हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन का सालन हम बनाएंगे किसी कौरमे से। ये जिसको भी आप खिलाएंगे उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये कौरमा है या ये आम सालन है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस होगा और एक मुनफरद अंदाज में बनाएंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है हम 4 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर ले लेंगे और उसको हम जो है मोटा मोटा काटेंगे। हमें इसमें बहुत बारीक बारीक कटिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जो है हमें इसे कुक करके ग्लैंड कर देना है। तो ग्लैंड करना है तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें और इतना ज़्यादा जो है स्लाइसिस में बारीक बारीक कटिंग करें। तो हमने जो है बस इसको मोटा मोटा करना है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा मोटा मोटा कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में इसको ग्लैंड कर देना है। तो प्याज जो है हम इसके अंदर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के, वो लेंगे हम 2 अदद, वो हम कट कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही यमी बनती है और एक चिकन से जो है आपके आराम से 8 से 10 अफराद जो है वो ये खाना आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है ये शोरबे वाला होगा चिकन, तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हमने ले लेना है, हम डिश की ले लिए, उसके अंदर हमने 1 कप जो है वो ऑयल शामिल करना है और इसमें हम अब शामिल कर देंगे जो हमने प्याज कट किया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से इसमें शामिल कर दिया। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पेस्ट बना लिया था, उसको ग्राइंडर में पीस लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर देंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और फ्राई हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम ब्लेंडर ले लेंगे और ये जो जितना भी हमारा मसाला है प्याज और टमाटर का, वो हम निकाल के और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं दिया कटिंग पे। तो माशाल्लाह ये हमारी ग्लैंड हो चुकी है। अब इस ग्रेवी को हमने दोबारा से पकाना है, इतना पकाना है कि ये इसका जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। उसमें हम डालेंगे हांडी का मसाला, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि हमारे खानों में अच्छा सा खूबसूरत सा रंग आ जाए, कि लाल लाल रंग होता है ना, वो इसी वजह से आता है। हल्दी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, लेकिन आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करना है। कई लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल करना है और इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला हमारा कुक हो चुका था, वो मैंने निकाल दिया डिचकी में। अब हमने इसमें 1/2 कप जो है वो घी के शामिल कर दिए, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसके अंदर आधी चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक हमने इसमें इसलिए शामिल किया ताकि जब हम चिकन डालें तो हमारा चिकन जो है वो डिचकी के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से जो है वो फ्राई हो जाएगा, क्योंकि अब हमने चिकन को फ्राई करना है। तो मसाले में अगर हम चिकन को फ्राई कर लेते तो फिर वो जो है इस तरह का चिकन रोस्ट ना होता जैसा हम डिमांड चाह रहे हैं। हमारी मर्ज़ी जैसे है कि हम चाहते हैं बिल्कुल रोस्ट हो, तो वो जब मसाला डल जाता है फिर हम चिकन डालते हैं तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए अभी हमने जो है घी लिया, उसमें नमक शामिल किया और चिकन डाल के उसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए ये चिकन। तो चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे 1 अदद, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद और 3 अदद लौंग, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल देगी का टच दे देगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, क्योंकि जब हम इसको घी में गरम मसाला साबुत डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। आप जब खाएंगे तो आपको बाज़ार के डब्बों वाले मसाले भी अच्छे नहीं लगेंगे जब आपको फ्रेश खाने में ये मिलेगा। अब हमने स्टेज पे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर देना है, क्योंकि हमारे चिकन में से कोई स्मेल वगैरह ना रहे। तो हमने इस स्टेज में भी डालना है। हमने मसाले में भी डाला था और अब हमने चिकन में भी डाला, तो ये नहीं 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया अदरक लहसुन को। और अब हम इसको अच्छे से फिर से फ्राई करेंगे।
तो ये हम देख सकते हैं, हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं और देख सकते हैं बोटियाँ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। क्यों नहीं चिपक रही? इसलिए कि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया था। नमक की वजह से ये जो है ऑयल भी ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करेगा चिकन, और जो है वो फ्राई भी ज़बरदस्त से हो जाएगी कम ही ऑयल में, वरना आपको बहुत सारा ऑयल डालना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा ऑयल में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन थोड़ी सी ऑयल में हमने इस चिकन को रोस्ट कर लिया। तो देख सकते हैं माशाल्लाह ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो दही लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब स्टेप तब करना है जब आपका चिकन प्रॉपर रोस्ट हो चुका हो। जैसे आप देख सकें कि हाँ अब ये डन है, तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो योगर्ट शामिल कर देना है। दही का पानी जैसे ही हमारा खुश्क हो गया, तो जो हमने मसाला बनाया था, जो हमने ग्राइंड करके मसाला बनाया था, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अब इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि जितना भी मसाला है जो भी हमने बनाया था उस चिकन में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो ये एक नए अंदाज से आपका चिकन बनेगा, बहुत ही यमी बनेगा, यकीन जाने बहुत आप लोगों को पसंद आएगा। देखें मैंने इसका पानी सारा खुश्क कर दिया है और जनाब अब हम इसको जो है अच्छे से फिर से भून रहे हैं। ये भुनाई में ही कुक हो जाएगा, आपको पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये इसी में ही कुक हो रहा है। बस जैसे फ्राई हो रहा है पकता जा रहा है। आपको पता है ब्रॉयलर चिकन है तो झटपट ही बन जाती है, इतना मसला नहीं होता। तो अब हम इसके अंदर जो है, मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि अब मैंने जो है इस स्टेज पे इसको दम पे छोड़ देना। दम पे छोड़ के आपके जो और एक्स्ट्रा काम है आप वो कर लें और इसको दम पे छोड़ दें। आपका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होगा इसमें। तो आपने इसको दम पे जितना छोड़ेंगे उसका फ्लेवर जितना ज़्यादा शोरबे में निकलेगा, उतना ज़्यादा ये जो है सालन आपका टेस्टी बनेगा। तो आपने ये ज़रूर इसको दम पे छोड़ना है। अगर दम पे नहीं छोड़ेंगे तो वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने जो है इसको आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ना है। तो मैंने इसके अंदर उसके हिसाब से इसके अंदर पानी डाला, क्योंकि उसके बाद ही ये पानी थोड़ा खुश्क हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम जो है 3 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये ढक्कन लग चुका है। आधे घंटे बाद माशाल्लाह से हमारा जो है दम ज़बरदस्त सा लग चुका है। हमारे सालन को, चिकन के सालन को कोई ये नहीं कहेगा कि ये आम सा ही चिकन बना हुआ है। बहुत यमी किस्म का ये सालन बना था। यकीन जाने जब आप ख़ुद भी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे अदरक स्लाइस में कटी हुई, हरा धनिया, शिमला मिर्च हाफ़ कप और काली मिर्चें जो है वो पिसी हुई हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये हमारे खाने को बहुत ज़्यादा यूनिक कर रहा है। जब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, ग्रीन चिली तो हर कोई डालता है, लेकिन शिमला मिर्च डालकर आप जब सालन बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक नया फ्लेवर मिलेगा, एक नया आपको अंदाज़ का ये खाना मिलेगा। तो माशाल्लाह हमारा खाना जो है उसको हमने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था, ताकि सारे फ्लेवर इसके जो हैं वो भी चले जाएं। और हमारा माशाल्लाह से खाना तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।